हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा वीडियो है आने वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर, जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी पे हमें किस तरह पूजा विधि करनी है, इस एकादशी पे देव उठनी एकादशी पे तुलसी विवाह भी होता है, तो क्या सरल विधि है, किस तरह से हम सिंपल तरीके से एकदम आसान तरीके से हम घर में पूजा कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आज आपको बताती हूँ हमें किस तरह से पूजा करनी है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृषा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी एकादशी से देव उठनी एकादशी से सभी मंगल कार्य, शुभ कार्य, शादी विवाह के कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि श्री विष्णु जो श्री हरि हैं हमारे 4 मास के लिए विश्राम करने चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, और इस देव उठनी एकादशी वाले दिन उठते हैं, जिसे हम कहते हैं देव उठो एकादशी भी कही जाती है। तो इस देव उठनी एकादशी के दिन श्री विष्णु हमारे उठते हैं, सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह कार्य शुरू हो जाते हैं, और इसी दिन शालिग्राम जी और तुलसी महारानी का विवाह हुआ था। तो ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, तो इस एकादशी का व्रत करना काफ़ी लाभदायी होता है, फलदायी होता है। वो श्री विष्णु के प्रिय हो जाता है, उसके सारे कष्ट, उसके सारे पाप, सारे कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। श्री हरि को वैकुंठ की उसको प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इस दिन से इस देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह होता है। तो हमें इस दिन सवेरे तो देव उठाने की पूजा करनी है और शाम को तुलसी विवाह का उत्सव करना है। तो तुलसी विवाह की एक बहुत पौराणिक कथा है। मैं आपको शॉर्ट से एक कहानी कहती हूँ कि इसी दिन ये तुलसी विवाह क्यों होती है। तो जैसे कि श्री विष्णु जी ने जलंधर का स्वरूप लिया था, जलंधर को युद्ध में हराने के लिए। वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी, बट वो विष्णु भक्त थी, वो इतनी प्रिय भक्त थी कि वो हमेशा विष्णु जी की ही पूजा सेवा किया करती थी। तो जलंधर ने युद्ध में हराने के लिए श्री विष्णु जी ने उनका स्वरूप लिया और वृंदा से छल किया। तो वृंदा जी गुस्सा हो गई और उन्होंने श्री विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। पर वो क्योंकि वो विष्णु जी की इतनी प्रिय भक्त थी, तो विष्णु जी ने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और वे पत्थर के हो गए। तो ये श्राप की वजह से फिर लक्ष्मी मैया आई तुलसी जी के पास और उनसे श्राप उनका हटाने के लिए कर दिया। तो तुलसी मैया ने अ, अपना श्राप संवारने के लिए वह खुद सती हो गई और विष्णु जी फिर अपने स्वरूप में आ गए। पर क्योंकि वह सती हो गई, वह सती के वहाँ से एक जैसे ही राख बना, राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, वो पौधा तुलसी मैया थी। तो उसी क्षण विष्णु जी ने संकल्प किया कि इस रूप में, वृंदा के इस रूप में, तुलसी के रूप में मेरा उनके साथ शालिग्राम के रूप में विवाह होगा और तुलसी मुझे अति प्रिय होगी। तो इसी दिन देव उठनी एकादशी दिन शालिग्राम जी और तुलसी मैया का हम विवाह करते हैं। तो आगे आइए देखते हैं कि हम पूजा विधि किस प्रकार करेंगे। जैसे मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि आपको एकादशी की मतलब व्रत कैसे करना है, तो आपको सेम उसी प्रकार वो व्रत करना है। दशमी तिथि से शुरू हो जाता है व्रत। आपको सात्विक भोजन करना है। एकादशी वाले दिन आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो कोई भी भक्त कार्तिक मास में, पूरे मास में अगर ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठा हो, तो वो इस एकादशी पे ज़रूर उठे। इसका काफ़ी लाभदायी है ये। तो आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए। आप स्नान करते समय
आप गंगा जल के 2 बूंद डालिए, आंवले का रस हुई तो आंवले का रस डालिए और 2-3 दाने तिल के, सफ़ेद तिल के डाल के आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप पूरे घर में गंगा जल के छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप अपने दहलीज की सेवा कीजिए। आप दहलीज की सफाई करके उनमें स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक आप हल्दी से बनाइए या तो चंदन से बनाइए। आप 2 स्वास्तिक बनाइए, फूल रखिए वहाँ पे, फिर वहाँ पे 2 दिए रखिए आप। फिर वो हो जाने के बाद आप मंदिर की सेवा करने आइए। आप मंदिर की सेवा कीजिए। आपको मंदिर की सेवा करते समय सबसे पहले आपको देव को उठाना है। जो हमारे देव सोए थे, आज हम उन्हें उठाएंगे। तो आपको विष्णु जी है, विष्णु विग्रह है। अगर आपके पास विष्णु विग्रह नहीं है तो लड्डू गोपाल है, युगल जोड़ी है, आप उन्हें उठाइए। आप बोलिए उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। इसी तरह आपको मन ही मन ये बोलते रहना है सेवा करते समय। फिर आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, सुंदर से वस्त्र पहनाइए, हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए और उनका सुंदर से सुंदर बढ़िया श्रृंगार कीजिए, इत्र लगाइए उन्हें। फिर आप उनकी आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप देव उठनी एकादशी की कथा कीजिए। कथा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नामावली ज़रूर करिए। उसके बाद आप विष्णु सुक्तम भी करिए। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मैंने हमेशा कहा है आप एक माला का जाप ज़रूर कीजिए। हरे कृष्ण की माला का जाप आप ज़रूर कीजिए। ये हो जाने के बाद जिस प्रकार हम सुबह ये कर रहे हैं उसी प्रकार हमें शाम को भी यह पूजा करनी है, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है। हम इसको उत्साह के साथ करेंगे एक, और शाम को हम करेंगे तुलसी विवाह की तैयारी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ आपको तुलसी विवाह की तैयारी के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हमें तुलसी विवाह की पूजा किस प्रकार करनी है। तो देखिए ये है मेरे शालिग्राम जी। इस तरह आपको उनको एक चौकी पे बिठाना है। पहले तो आपको एक चौकी लेनी है, चौकी को लाल कपड़े से कवर करना है, ठीक है। फिर आपको शालिग्राम जी को एक छोटी और चौकी लेनी है, जो भी हो। अगर चौकी ना हो तो आप चावल की ढेरी पे भी उनको बिठा सकते हो। पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े पे शालिग्राम जी को बिठाइए। फिर आप तुलसी महारानी को बिठाइए। इस तरह से आपको मैंने ये 2 गन्ने लगाए हैं, जैसे एक हम मंडप बनाते हैं उस प्रकार आपको एक मंडप बांधना है। आप केले का पत्ता भी केले के डहल भी ले सकते हो, 2 या 4 या 2 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी तुलसी मैया को रखी है, ये उनका पौधा है। इस तरह से मैंने कुछ तुलसी मैया को श्रृंगार किया है। मैंने ये उनका लहंगा पहनाया है उनको, और ये ऐसे इनको श्रृंगार किया है। तो आगे हमें किस तरह से पूजा करनी है, तो ये सारी सामग्री है उनको पूजा करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे नीचे बिठाने के लिए, लाल कपड़ा लगाएंगे। उस लाल कपड़े पे हम एक छोटी सी चावल की ढेरी करेंगे। चावल की ढेरी में हम पानी डालेंगे गंगा जल के साथ। गंगा जल के साथ पानी डालने के बाद हमें इस तरह से सुपारी और ये पैसे लेने हैं। ये हम कर रहे हैं कलश की स्थापना, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब सबसे पहले हम अखंड दिया प्रज्वलित करेंगे, फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। अब ये ऐसे करने के बाद हमने ये 5 सुपारी छोड़ दी। अब ये हमें 5 पान रखने हैं। ये हमने 5 पान अंदर रख दिए, ठीक है। थोड़ा सा हम कुमकुम, हल्दी, चंदन का छिड़काव, चावल, और हम इसी कलश को भी टीका करेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारे सर्व देवी देवता इस कलश में आ गए, और ये हमने कर दी उनकी स्थापना ओम गण गणपते नमः बोल के, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्थापना हो गई। ये हमारे ये सामग्री जो हमें पूजा के लिए चाहिए, अबील है, कुमकुम है, हल्दी है, मेहंदी है, खील है, बेर और गन्ना ज़रूर चढ़ाया जाता है। ये है आंवला है, ये फूल है, पुष्प रखे हैं मैंने, ये सुहागन की सामग्री रखी है। ये सुहाग पिटारा रेडी मिलता है, चाहो तो आप अलग अलग भी चीज़ें ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धोती है,
शालिग्राम जी के हिसाब से मैंने ली है। और ये चुन्नी ली है तुलसी मैया के लिए। ये धोती फिर आप अगले दिन महाराज को जाके आप दान दक्षिणा सहित आप दे सकते हो। फिर आप आरती की तैयारी इस प्रकार करके रेडी रखिए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए सब रेडी किया है। तो चलिए आइए देखते हैं आपको तुलसी विवाह किस तरह करना है। आपकी ये सब सामग्री रेडी हो गई। आपको 11 दीपक रेडी करने हैं भगवान के सामने प्रज्वलित करने के लिए। तो सबसे पहले हमने मैया का श्रृंगार कर दिया है। ये है तुलसी मैया। ये हमारे शालिग्राम जी रेडी बैठे हैं तिलक विलक लगा के। अब हमें क्या करना है, शादी के पहले तुलसी मैया मतलब शालिग्राम जी हमें ऐसे उठाने हैं शादी करवाने के लिए। फिर हम ये मौली, थोड़ी सी मौली इस प्रकार लेके हमने ये शालिग्राम जी को लगा दी। अब ये मौली को हम थोड़ी ऐसी लंबी छोड़ देंगे, ठीक है। और ये मौली हम यहाँ ही रख देंगे अंदर, ठीक है। और अब हमें ऐसे फेरे लेने हैं इनके। तो हमें ये फेरे किस प्रकार करने हैं, तो हमें इस प्रकार ये 7 फेरे लेने तुलसी मैया के। तो घर के सभी मेंबर के साथ हमें ये तुलसी विवाह करना है। तो घर के सारे मेंबर घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे। शादी जिस प्रकार शादी होती है उसी प्रकार हमें करनी हो। तो इस प्रकार हमें 7 फेरे लेने हैं। फिर आपको ये मंगलसूत्र वही सुहाग पिटारा में से ही रखा है मैंने। ये आप मंगलसूत्र पहना दीजिए। फिर आपके जो फल आपने लाए हो, जैसे ये बेर है, हील है, मैं ये चढ़ा रही हूँ। गन्ने की कटिंग भी आप करके रख सकते हो, गन्ने भी रख सकते हो, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हो, आपको जो रखना है आप रख सकते हो। फिर आपको जैसे हम शादी में ब्याह में करते फूल ऐसे अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करना है भगवान को। ये हमने फूल अर्पित कर दिया, ये तुलसी मैया को फूल अर्पित कर दिया। फिर हमें उन पे फूल डालने हैं इस तरह से कि उनकी शादी हो गई है। एक दूसरे को बधाइयाँ देनी है, घर के सभी मेंबर को के बधाई हो, शादी हो गई है तुलसी मैया की। फिर आपको आरती करनी है, शालिग्राम जी की आरती कीजिए। आप ओम जय जगदीश भी कर सकते हो। तुलसी मैया की आरती कीजिए। आरती हो जाने के बाद आपने जो घर में भोग लगाया हो वो भोग आप धराइए भगवान को, जो भी पकवान आपने बनाए हो। फिर आप ये मिठाइयाँ दीजिए, मिठाइयाँ सबको प्रसाद में बांटिए। और इस प्रकार आपको तुलसी विवाह करना है घर में। काफ़ी सरल तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको, आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप सभी को इस देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान और श्री महालक्ष्मी आपके घर स्थायी निवास करें, यही कामना करती हूँ। राधे राधे।